नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कॉलेज सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उन टॉपिक्स को लेके वीडियो को बनाती रहती हूं। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आ गई हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज जो वीडियो का टॉपिक है स्पेसिफिक वो वेस्ट बंगाल कोलकाता के लिए है। वेस्ट बंगाल के अंतर्गत जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सबके लिए है। जैसे कि बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जिनको ये लगता है कि मेरा बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं फार्मेसी नहीं ले सकता, मैं नर्सिंग नहीं ले सकता, या फिर मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं ले सकता हूँ जिसमें कि बजट बहुत ज़्यादा हो। तो मैम आप मुझे कुछ ऐसा कोर्स बताइए जिसमें अर्निंग हो और एक्सपीरियंस हो, क्योंकि इस सेक्टर में अचानक से कूदने से बेहतर है कि आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट चला के अपना एक्सपीरियंस गेन करें। अर्निंग तो सेकेंडरी चीज़ है, सर्वाइवल से अबव अर्निंग है, तभी आप लोगों ने डिसीजन लिया है इस सेक्टर में आने का। ये तो एक यूनिवर्सल सी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, बट फिर भी एक्सपीरियंस के लिए ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए जहाँ से आपको कुछ एक्सपीरियंस मिले, जहाँ आप बिल्कुल अगर फ्रेशर है तो। हालांकि दिक्कत ये है कि कुछ ऐसे छोटे प्रोजेक्ट बहुत सेलेक्टिव हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इस बार पश्चिम बंगाल के लिए है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू लॉन्च होने वाले PMKVY प्रोजेक्ट की। 60 लाख के आसपास का इसका टारगेट मिला है वेस्ट बंगाल को। एग्जैक्ट टारगेट वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल जो मुझे आइडिया है, क्योंकि ये मंथली टारगेट एनहेंस होता रहता है, वो सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, उतना समय के अभाव में हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये है कि मोटा मोटी ये मान के चलिए कि ज़बरदस्त टारगेट मिला हुआ है। मज़े की बात यह है, जनरली होता ये है कि ये जो PMKVY के प्रोजेक्ट हैं वो मिलते जनरली ऐसे इंस्टीट्यूशन कोई है जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो। सेम जैसे मान लीजिए कि सबको पता है कि ओपन बोर्ड बहुत अच्छा चलता है, NIOS इग्नू बहुत अच्छा चलता है 10th-12th के लिए NIOS, और देन अब ग्रेजुएशन के लिए इग्नू। मैं टॉपिक से थोड़ा हट के बात कर रही हूँ, लेकिन ये भी बहुत लॉजिकल बात मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि ये मिलता उन्हीं लोगों का है जिसके पास ऑलरेडी स्कूल या कॉलेजेस हो। और इग्नू का तो इतना ज़्यादा नॉर्म्स रूल रेगुलेशन है कि सिविल अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, कोई केस नहीं होना चाहिए, कोई नकल वकल का केस नहीं होना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कॉलेज के ऊपर। और मिलता मोस्टली गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस को है। अगर प्राइवेट को मिला है तो यूनिवर्सिटी को मिलता है, या फिर 20 साल से पुराने कॉलेजेस को इग्नू देता है। अभी तक का जो है अपडेट वो मैंने आपको बताया। अगर किसी कंडीशन में बहुत हाई फाई कॉलेज है, मान लीजिए मैंने अभी स्टार्ट किया बट एकदम से मैंने 1 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन दे दिया, चीज़ें बड़ी हाई क्लास हैं, मतलब उस एरिया का एक आइकॉन है, एक टैकू है, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है कि आपको दे देता है इग्नू। लेकिन जनरली अगर आपने सिंपल UGC की गाइडलाइन को फॉलो किया है तो फिर उस कंडीशन में आपकी ट्रस्ट सोसाइटी बहुत पुरानी होनी चाहिए, तभी आपको इग्नू रिकमेंड करेगा और आपको सेंटर देगा। देन सेम NIOS में लागू होता है। तो मैं ये चीज़ कहना चाह रही थी कि जनरली होता ये है कि ऐसे कॉलेजेस PMKVY स्किल डेवलपमेंट के फ्रेंचाइजी खोलने का ऑप्शन जनरली जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए होता था, या ITI के लिए या डिग्री कॉलेज के लिए। लेकिन इस बार वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। कौन कौन खोल सकता है मैं आपको बता देती हूँ। ट्रस्ट हो, कोई सोसाइटी हो, कोई प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हो, डीन यूनिवर्सिटी हो, डीम यूनिवर्सिटी, ऐस कोई भी यूनिवर्सिटी इसको खोल सकती है, प्राइवेट, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बेसिक जो फॉर्मेलिटीज़ हैं बहुत नॉर्मल है। आप ऑफिशियल वेबसाइट PBSSD की जाएंगे तो वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। मैं लिंक भी हो सका तो शेयर करने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे कोर्सेज की लिस्ट है वहाँ पे, अराउंड 200 कोर्सेज हैं वहाँ पे, जहाँ एग्रीकल्चर से लेके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग तक के कोर्स भरे पड़े हैं। तो अगर आपको लगता है, बस ध्यान क्या रखना है, क्योंकि सिर्फ इसको लेना नहीं है, लेने के बाद कोर्स चलाना है, तो आपको कोर्स वही सेलेक्ट करना है जिसके
मतलब स्टाफ इजीली मिल जाए। जैसे डीओ कोर्स बहुत अच्छा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसीज भी निकलती हैं और स्टाफ भी पढ़ाने के लिए इजीली मिल जाएगा। देन उसके बाद आप सिलाई कढ़ाई, बच्चियों में बहुत क्रेज होता है, ब्यूटिशियन, इस टाइप के कोर्सेज ले सकते हैं क्योंकि हमें सीटें भरनी है। इसमें क्या है, स्टूडेंट पर स्टूडेंट 300 से लेके 3000 रुपए तक पर स्टूडेंट मिलने वाला है। कोई कोर्स 6 महीने का है, कोई कोर्स 3 महीने का है। वो लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से है। सिंपल फॉर्मेलिटीज है आपके पास। जो भी कोर्स आपने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने 2 कोर्स सेलेक्ट किया। मैंने सेलेक्ट किया एक डाटा एंट्री ऑपरेटर और एक मैंने सेलेक्ट कर लिया अपैरल, मतलब सिलाई कढ़ाई बुनाई वाला। तो उस कंडीशन में मेरे पास एक लैब, एक क्लासरूम होना चाहिए। मुझे मॉर्निंग और इवनिंग मिला के 120 बच्चे मिलेंगे। एक बैच में 60 बच्चे होते हैं। एक रूम में 30 बच्चों के बैठने की सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। सुबह के बैच में डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स में 60 बच्चे होंगे। 30 बच्चे जब कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लैब में 30 कंप्यूटर होने चाहिए। सेम बैच के 30 बच्चे बगल वाले क्लासरूम में होंगे। फिर 3 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद, जो भी टाइमिंग हो, क्योंकि हर एक कोर्स का एक आवर्स होता है, 60 घंटे का है, 40 घंटे का है, 200 घंटे का है। उस आवर्स के हिसाब से जब बच्चे 30 बच्चे, हाफ बच्चे प्रैक्टिकल में थे, तब 30 बच्चे आपके थ्योरी में होंगे। फिर वही बच्चे रोटेट होके जो थ्योरी वाले हैं वो प्रैक्टिकल में चले जाएंगे और प्रैक्टिकल वाले थ्योरी में चले जाएंगे। और ऐसा सब कोर्सेज के साथ होगा। एक क्लासरूम, एक लैब, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एरिया आपके पास होना चाहिए। तो 2 कोर्स पे ये मान के चलिए कम से कम 5 से 7,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। मोटा मोटी जो मैं रफली आपको एक आइडिया दे रही हूँ। गजट आप पढ़ेंगे, समझ पाए ना समझ पाए, बस मेरे हिसाब से वहाँ पानी की अरेंजमेंट होनी चाहिए, एक प्रिंसिपल के बैठने का कमरा होना चाहिए, एक स्टाफ रूम होना चाहिए और पार्किंग का स्पेस होना चाहिए। इतनी चीजें होनी चाहिए पर कोर्स। एक क्लासरूम, एक लैब, एक क्लासरूम, एक लैब होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए। जैसे ही कोर्स पूरा होगा, बच्चे पास आउट करेंगे, आपको गवर्नमेंट फंड दे देगी। स्टेप बाय स्टेप देती है, 30%, 30%, 40% ऐसे करके देती है। कुछ प्लेसमेंट 10% होल्ड रहता है, प्लेसमेंट के बाद मिलता है। तो आपको कोशिश करना है कि जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है या इस टाइप की फॉर्म है, हर एक बच्चे को वहाँ से ज्वाइनिंग करा देनी है, ज्वाइनिंग लेटर दिलवा देना है। ठीक है, यहाँ भी बहुत तरीके से होता है, बट वो सोशल प्लेटफॉर्म पे चीज़ें डिस्क्लोज, बहुत गलत मैसेज आएगा। तो इस तरीके से करना है कि आपकी पूरी पेमेंट रिलीज हो जाए। मेरे हिसाब से एक कोर्स पे जो खर्चा आता है, मान लीजिए 30 कंप्यूटर रखने का जो खर्चा है, वही खर्चा एक कोर्स पे खर्चा है। 30 मशीनें लगाने का, सिलाई मशीन लगाने का जो खर्चा है, वही खर्चा है। तो ये आपका खर्चा होता है, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होता है। अगर आप हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि खर्चा क्या लगेगा, तो एक कोर्स में जो आपकी लैब लगेगी बस उसी का खर्चा होता है। और लैब में ऐसा नहीं है कि पीसीआई की तरह QR कोड स्कैन होगा, उसकी पूरी डिटेलिंग होगी, ये सब नहीं होता है। आप चाहे तो अपने बजट के हिसाब से सेकंड हैंड भी अरेंज कर सकते हैं। कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि इंस्पेक्टर आए तो वो चल ही नहीं रहा है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आप जो चाहें अपनी सुविधा के अनुसार ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग कॉलेज के लिए अभी पश्चिम बंगाल में फाइल नहीं खुली है। 23-24 के एकेडमिक सेशन का हो चुका था, बट 24-25 का नहीं खुला है, तो बहुत जल्दी हो सकता है वो भी खुले। फार्मेसी कॉलेज के रिन्यूअल की फाइल प्रोसेस में चल रही है। 24-25 के लिए नई NOC अभी तक फार्मेसी की भी नहीं मिली है। तो ये न्यूज़ है वेस्ट बंगाल की। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये एक टाइप का मोटिवेशन होता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे बात करना चाहिए एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि आपकी सजेशन से क्या होता है, मुझे वीडियो का कंटेंट मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगी होंगी और चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डायरेक्ट कॉल के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। बस टाइमिंग का ध्यान रखें और जब बहुत नेसेसरी हो तभी कॉल करें, अननेसेसरी के कॉल्स ना करें। तो धन्यवाद।